Hello everyone, I TN Bharti welcome all of you in today's class. Today we are going to discuss the story Flying Together. In this video, we will discuss briefly the story and we'll see the meaning and explanation part of the lesson Flying Together. Okay children, let's discuss. Dear students, I am here with the first part of explanation of the story Flying Together. This story is adapted from stories of पंचतंत्र. इस स्टोरी को आज आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द टर्म्स ऑफ द स्टोरी विच विल बी रिपीटेड. मतलब मैं कुछ ऐसे वर्ड्स से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ जो कि स्टोरी में बार बार आएंगे और आपको उनको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए पहले आपको इंट्रोड्यूस मैं करवा देता हूँ. ठीक है, तो चलिए देखिए, ये है गूज बर्ड की स्टोरी. ठीक है, तो गूज बर्ड की स्टोरी है. ये बर्ड है गूज. गूज मतलब होता है बत्तख, हिंदी में उसको कहते हैं. जब बत्तख झुंड में हो, बहुत सारे बत्तख हो, तो उनको कहते हैं गीज. ये GOOSE जो है, ये GEESE हो जाता है जब वो एक झुंड में होते हैं. बहुत सारे बत्तखों को देख के हम लोग गीज बोलते हैं. और उनके झुंड को एड्रेस करने के लिए, जैसे एक से ज्यादा होगा तो गीज बोलेंगे, और वो बहुत सारे झुंड में है तो उनके पूरे झुंड का नाम हम लोग रखते हैं फ्लॉक ऑफ गीज, बत्तखों का झुंड. ठीक है, तो अब अगर आप इन चीजों को लेसन में देखें, स्टोरी में देखें, तो समझ लें कि ये कौन से वर्ड्स हैं और ये क्यों ऐसा लिखा गया है. और क्रीपर एक तरीके का प्लांट है, छोटा सा, जो पेड़ों के सहारे पेड़ों पर चढ़ करके फैलता है. अभी देखिए, ये जमीन पर छोटा सा क्रीपर प्लांट है. ठीक है, अब ये धीरे धीरे बड़ा होगा और पूरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा. और ये अभी पतला है, काफी मोटा भी ये हो जाता है. धीरे धीरे टाइम के साथ ये ग्रो करता है और मोटा हो जाता है. तो आप लोग स्टोरी के इन टर्म्स को समझ चुके हैं. अब आइए चलते हैं स्टोरी के टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टोरी इज फ्लाइंग टुगेदर. फ्लाइंग टुगेदर. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. Dear students, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके एल्डर्स, पेरेंट्स घर में या टीचर्स रोज कहते हैं, आपको रिपीट करते हैं. गेट अप इन द मॉर्निंग, सवेरे जल्दी उठिए. डू द होमवर्क किया कीजिए. पैक योर स्कूल बैग, आप स्कूल जाते टाइम अपना स्कूल बैग पैक करिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. What happened when you didn't do as they asked? What happened when you didn't do as they asked you to do? जैसा उन्होंने कहा वैसा आपने नहीं किया तो क्या हुआ? अब ये तो आप ही बता पाएंगे, या आपका एक्सपीरियंस है. लेकिन अब हम स्टोरी में चलते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है, तो चलिए, तैयार हैं आप? ओके, लेट्स बिगिन. ट्रीज एंड प्लांट्स आर टू बी कंजर्व्ड, discussed in class. Find out which plants, creepers or trees may be harmful for the existence of others. देखिए, इस लाइन का मीनिंग ये है कि trees and plants are to be conserved. trees और जो plants हैं उनकी हमको रक्षा करनी चाहिए. Discuss in the class and find out which plants, creepers or trees may be harmful for existence of others. कुछ ऐसे भी trees हैं, कुछ ऐसे भी plants हैं, कुछ creepers हैं जिनका existence जो होते हैं तो किसी दूसरे ट्री को या किसी दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं. आपने देखा होगा कि दीवारों में कई बार पेड़ उगाते हैं तो वो दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको हम लोग जल्दी से हटाते हैं. ठीक है, तो ये आप लोग अब आपस में ग्रुप में डिस्कस करेंगे. तो चलिए, अब हम लोग स्टोरी का मेन टेक्स्ट, ये इस लाइन से शुरू जो हो रहा है उसको पढ़ते हैं. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. डीप इन अ फॉरेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीप? डीप मीन्स into the forest.
जंगल के काफी अंदर, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म्स। लीफी ब्रांचेस, लीफी मीन्स होता है पत्तेदार, ब्रांचेस मीन्स टहनियां, स्प्रेड मीन्स फैली हुई, आउट, स्प्रेड आउट मीन्स बाहर की तरफ फैली हुई, लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, मजबूत भुजाओं की तरह, मजबूत बाहों की तरह। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसकी लीफी ब्रांचेस जिसमें बहुत सारे लीव्स थे, वो बाहर की तरफ मजबूत बाहों की तरह फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये जो पेड़ था वो वाइल्ड गीज के लिए उनके घर की तरह था। वाइल्ड गीज क्या होगा कि बहुत सारे जो गूज बर्ड हैं जंगली, उनके लिए उनका होम था। फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज तो आप लोगों को पहले मैंने बता दिया है कि उनके झुंड को एड्रेस करने के लिए बोलते हैं। अब देखिए, दे फेल्ट सेफ देयर, दे फेल्ट सेफ देयर, उनको वहां पर सेफ महसूस होता था। सेफ में सुरक्षित, अपने आप को वो वहां पर सेफ महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज वाइज ओल्ड बर्ड, उन गीज में से एक क्या था, उन गीज में से वन ऑफ द गीज, उन गीज में से एक जो है वाइज ओल्ड बर्ड था। एक वाइज मीन्स क्या होता है, समझदार, बुद्धिमान। ठीक है, तो एक बुद्धिमान, बहुत ही बूढ़ा कह सकते हैं, या पुराना, या जिसकी उम्र ज्यादा हो, वो बर्ड था। बहुत सारे गीज थे ना, उसमें एक बूढ़ा बर्ड था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फूट ऑफ द foot of the tree. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. उसने पेड़ की नीचे के हिस्से पर फूट ऑफ द ट्री, फूट ऑफ द ट्री क्या होता है, फूट प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, अपने पैरों को फूट कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ का फूट कहाँ होगा, नीचे की तरफ, जो सबसे नीचे। तो उस वाइज ओल्ड बर्ड ने पेड़ के सबसे नीचे वाले हिस्से पर एक छोटा क्रीपर देखा। आप लोगों ने भी देखा था अभी ऊपर, मैंने जब इंट्रोड्यूस करवाया था स्टोरी को, तो उसने एक क्रीपर देखा। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, उसने दूसरे बर्ड्स को भी इस बारे में बताया। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, उसने उन बर्ड्स से पूछा, डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम लोगों को क्रीपर दिख रहा है। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो, डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, छिन्न भिन्न करना, उसको बर्बाद करना, उसको वहां से हटा देना। तो चलो उसको सबसे पहले डिस्ट्रॉय करते हैं, चलो उसको हम लोग वहां से छिन्न भिन्न कर देते हैं, उसको वहां से हटा देते हैं। ये किसने कहा था, ही सेड टू देम, ही कौन है, अ वाइज ओल्ड बर्ड। ठीक है, वाइज ओल्ड बर्ड ने बाकी गीज से बोला। व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, बाकी सारे गीज ने, बाकी सारे जो बत्तख थे, उन्होंने सरप्राइज में पूछा। सरप्राइज मतलब आश्चर्य में, बहुत आश्चर्य में वो पड़ गए कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा, व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हमें इसको डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए, हमें इसको बर्बाद क्यों करना चाहिए, क्रीपर को, छोटा सा है वो। इट इज सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू, ये तो बहुत छोटा है। इट इज सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू, ये हमारा किस तरह नुकसान कर सकता है। माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, वाइज ओल्ड बर्ड ने बोला, मेरे दोस्तों, माई फ्रेंड्स, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ये जो लिटिल क्रीपर दिख रहा है तुमको, छोटा सा जो क्रीपर प्लांट दिख रहा है, सून मीन्स जल्दी ही, और ग्रो मीन्स बड़ा हो जाएगा, ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. As it creeps up this tree, जैसा कि creeps up मतलब होता है किसी के सहारे ऊपर की ओर चढ़ना। ठीक है, creeps up means होता है किसी के सहारे ऊपर की ओर चढ़ना। As it creeps up this tree, जैसा कि ये देख रहे हैं हम लोग कि ये ऊपर की ओर इस पेड़ पर चढ़ रहा है, it will become thick and stronger, ये धीरे धीरे thick मतलब मोटा, stronger मतलब strong मतलब मजबूत हो जाएगा, ये धीरे धीरे मोटा और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा,
What of that? Asked the geese. गीज ने पूछा, उससे क्या? What harm can a creeper do? What harm can a creeper do us? एक क्रीपर जो पेड़ पर मजबूत होकर मोटा होकर चढ़ जाएगा, उससे हमें क्या नुकसान? हार्म मतलब होता है नुकसान, ठीक है? तो what harm can a creeper do? Don't you see? तुम देख नहीं रहे हो? Replied the wise bird. Wise bird मतलब वो जो बुद्धिमान बूढ़ा जो बर्ड था, उसने जवाब दिया, तुमको नहीं दिखता? With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. Don't you see? तुमको दिखाई नहीं देता? Replied the old wise bird. Wise bird ने रिप्लाई किया, with the help of that creeper, you know, with the help of that creeper, उस क्रीपर की मदद से it will be possible for someone to climb this tree. किसी के लिए इस पेड़ को चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना आसान हो जाएगा, संभव हो जाएगा, कोई इस पेड़ पर चढ़ जाएगा. A hunter मतलब क्या होता है? शिकारी, जो बर्ड्स को मार देते हैं या फिर उनका शिकार करते हैं. A hunter can come up and kill us all. एक हंटर आएगा ऊपर और हम सबको मार देगा. तो ये क्रीपर मोटा हो जाएगा जिसके सहारे एक हंटर आएगा ऊपर की तरफ चढ़ के और हम सबको मार देगा. तो ये वाइज ओल्ड बर्ड कहता है. लेकिन बाकी सारे गीज क्या कहते हैं कि हम लोग इसको क्यों मारें, ये तो छोटा सा क्रीपर है, ये हमें किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है. वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं. तो वाइज ओल्ड बर्ड जो है वो उनको समझाता है कि ये ऊपर चढ़ जाएगा और फिर हम लोगों को उस हंटर जो है वो हंटर इसकी मदद से ऊपर चढ़ के हमारा शिकार कर लेगा. वो तो बहुत चिंतित हो जाता है. अब आगे देखिए. वेल देयर इज नो हरी. यहां पर कोई जल्दी की बात नहीं है. दे रिप्लाइड. हु आर दे? किसने रिप्लाई किया? रिप्लाई मतलब क्या होता है? उत्तर देना, ठीक है, जवाब देना. तो जो गीज थे, जो वाइज ओल्ड बर्ड का रिप्लाई करते हैं कि वेल देयर इज नो हरी. हरी मतलब क्या होता है? जल्दी. वेल देखिए, कोई जल्दी नहीं है. दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया. द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. द क्रीपर इज वेरी स्मॉल. क्रीपर जो है बहुत छोटा है. इट वुड बी अ पिटी, ये तो बहुत ही अन्याय होगा, बहुत ही दया वाली चीज होगी. टू डिस्ट्रॉय इट, इसको हम लोग छिन्न भिन्न करें, अगर इसको हम लोग बर्बाद करें तो ये तो बहुत ही अन्याय होगा, बहुत ही गलत होगा. डिस्ट्रॉय द क्रीपर while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. Destroy the creeper while it is still young. इसको तुम लोग बर्बाद कर दो, बेकार कर दो जबकि ये छोटा है. यंग मतलब होता है छोटा और डिस्ट्रॉय मीन्स होता है उसको बर्बाद करना, उसको काटना. क्रीपर का मतलब आप लोग जानते ही हैं, किसी पेड़ के सहारे चढ़ के फैलने वाला प्लांट. तो इसको बर्बाद कर दो, इसको छिन्न भिन्न कर दो जब ये छोटा है. द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड. एडवाइस मतलब क्या होता है? सुझाव देना. ओल्ड बर्ड ने सुझाव दिया कि ये जब तक छोटा है इसको तुम लोग छिन्न भिन्न कर दो. नाउ इट इज टेंडर. अभी ये मुलायम है. टेंडर मीन्स कोमल, मुलायम, ठीक है. अभी तो ये मुलायम है. एंड यू कैन कट इट इजिली. तुम लोग इसको आसानी से काट सकते हो. लेटर इट विल बिकम हार्ड. बाद में ये हार्ड हो जाएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा इसको काटना. एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. और तुम लोग इसको काट नहीं पाओगे. वी विल सी. वी विल सी. अरे देख लेंगे, देख लेंगे. आंसर्ड द बर्ड्स. सारे बर्ड्स ने जवाब दिया, वी विल सी, वी विल सी. हम लोग देख लेंगे, वी शैल सी. समझ गए कि वो लोग अब बर्ड्स क्या है, इग्नोर कर रहे हैं उसकी बात को. अरे देख लेंगे. हम लोग भी नहीं, कभी कोई बड़ा आदमी हमारे घर में कहता है अरे इधर आओ और ये काम कर लो. अरे मम्मी कर लूंगा मैं, हो जाएगा, पापा होमवर्क ही तो है. तो ये हम लोग कहते हैं ना, कह के इग्नोर करते हैं. तो उसी तरह उन बर्ड्स ने भी उसको, उसकी बात को इग्नोर कर दिया. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. वी विल सी, वी विल सी उन्होंने कह के छोड़ दिया. बट they did not destroy the creeper. और उन्होंने उस क्रीपर को हटाया नहीं वहां से, उसको काटा नहीं, बर्बाद नहीं किया. They forgot the wise old bird's advice.
और इस तरह से वो जो वाइज ओल्ड बर्ड था, जो बुद्धिमान बूढ़ा बर्ड था, उसकी एडवाइस, उसकी सुझाव को वो लोग भूल गए। अब देखिए, एज द क्रीपर ग्रीव इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। अब देखिए, एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे ही क्रीपर बड़ा हुआ, इट बिगन, इसने शुरू कर दिया, वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, घुमावदार, ये देखिए पेड़ को यहाँ घूम रहा है ना, पेड़ यहाँ पर, तो ये जो पेड़ है, पेड़ को घुमाते हुए लपेट कर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया क्रीपर। अब देखिए, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम until it was as hard as a thick rope. Stronger and stronger, मजबूत और मजबूत it became, ये और मजबूत हो गया, until it was as strong as a thick rope. एक जब तक ये मतलब ये तब तक मजबूत होता रहा कि एक मोटी रस्सी की तरह, थिक रोप मीन्स होता है रस्सी और थिक मीन्स होता है मोटा, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, आप लोगों को पता ही है। तो ये और मोटी रस्सी की तरह मजबूत हो गया। One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह की बात है, एक सुबह की क्या बात है? One morning, when the geese had gone out in search of food. एक सुबह जब गीज बाहर भोजन की तलाश में, फूड की तलाश में गए हुए थे, a hunter, एक शिकारी, hunter मीन्स क्या होता है? शिकारी। हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आया। अब स्टोरी यहां से बच्चों इंटरेस्टिंग हो जाती है कि देखिए किस तरह से अब गीज को सबक मिलता है। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ। शिकारी ने खुद से कहा, हंटर ने खुद से कहा, ही सेड टू हिमसेल्फ, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, क्या ये वही जगह है जहां पे वाइल्ड गीज रहती हैं? When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो शाम को वापस आएंगे, come back means वापस आना, come back means होता है वापस आना। जब वो लोग वापस आएंगे शाम को, I shall catch them, मैं उन लोगों को पकड़ लूंगा। ठीक है? The hunter climbed up the tree. The hunter climbed up the tree. Climb up means क्या होता है? चढ़ना। हंटर जो है पेड़ पर चढ़ गया। with the help of the creeper. क्रीपर की मदद से वो पेड़ पर चढ़ गया। he got to the top and spread his net there. और अपना जो है नेट क्या किया उसने वहां? he got to the top and spread his net there. वो ऊपर पेड़ पर चढ़ गया और अपनी जाल को वहां पर ऊपर फैला दिया। Then he climbed down and went away. और उसके बाद नीचे उतर गया और चला गया। तो प्यारे बच्चों, this was the first part of the story. Now, in the second part, I will explain further. Thank you, children.